नमस्कार, आप देख रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल। सबसे बड़ी खबर केवल 10 मिनट में आप कहां से देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था को और आसान बनाते हुए तुहर टोकन ऐप को 24 घंटे चालू कर दिया है। अब किसान दिन या रात किसी भी समय अपनी सुविधा से टोकन बुक कर सकेंगे। पहले तय समय सीमा के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार के मुताबिक किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों के लिए अग्रिम टोकन ले सकते हैं। इससे भीड़ कम होगी, तकनीकी परेशानी घटेगी और किसानों को अंतिम समय की भागदौड़ से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। डिजिटल भारत निधि के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में BSNL के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी है। ये टावर नक्सल प्रभावित और सुदूर इलाकों में लगाए जाएंगे, जहां वर्षों से नेटवर्क एक बड़ी चुनौती रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे शांति बहाली के बाद विकास की मजबूत नींव बताया। नए टावरों से शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन सेवाएं और आपातकालीन संचार को बड़ा सहारा मिलेगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब विकास का सबसे मजबूत हथियार बन रही है। सीहोर जिले के पीथापुरा गांव में हिरण शिकार मामले ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि वन अमले को पीछे हटना पड़ा। वन विभाग का आरोप है कि सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और जानबूझकर हमला किया गया। पुलिस ने कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गाँव में तनाव का माहौल है और एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मामले की जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रेकुनपानी स्थित CRPF कैंप में तैनात जवान गोपीनाथ सबर ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कैंप में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। जवान के इस कदम ने एक बार फिर सुरक्षा बलों के मानसिक दबाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। परिणाम जारी होते ही चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई जिलों में कम अंक पाने वाले चयनित हुए, जबकि अधिक अंक लाने वाले बाहर रह गए। कांग्रेस ने इसे भर्ती घोटाला करार दिया है। वहीं सरकार ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब सबकी निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करीब 5,600 पात्र परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रशासन ने गांव-गांव शिविर लगाकर पात्रता जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि कोई भी योग्य परिवार गैस कनेक्शन से वंचित न रहे। यह योजना न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ी है, बल्कि धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत दिलाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। सिगरेट को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अप्रैल 2024 में शंकरपुर मैदान में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। कोर्ट के फैसले को कानून का सख्त संदेश माना जा रहा है कि छोटी सी बात पर हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़ित परिवार को अब न्याय की उम्मीद मिली है। भिलाई के चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास एक बोरी में बंद महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह राहगीरों ने बोरी से बाहर लटकता हाथ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सुपेला थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे रहस्य और गहरा गया है। नीमच जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनकी कार पहले सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराई और फिर पीछे से आ रही थार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर है। 10 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। इन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में अहम कदम बताया। यह आत्मसमर्पण हिंसा छोड़कर नई जिंदगी की ओर बढ़ते भरोसे की तस्वीर पेश करता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की नरायबोद खदान आज 4 घंटे तक पूरी तरह बंद रही।
पुनर्वास, रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। महिलाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी ने आंदोलन को भावनात्मक बना दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद कोयला उत्पादन ठप रहा। ग्रामीणों का कहना है कि वादे लंबे समय से अधूरे हैं। अब 18 दिसंबर को होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता पर सभी की नजर टिकी हुई है। कोरबा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली, वादे किए गए लेकिन शादी से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सोशल मीडिया रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़े करता है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी कोलकाता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फैंस ने झंडे और पोस्टर के साथ उनका स्वागत किया। 2011 के बाद भारत लौटे मेसी का यह दौरा सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ पल बन गया है। रायपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीराई तालाब, अछोली इलाके में दबिश देकर एक आरोपी को 1 किलो 390 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलाके में अवैध मादक पदार्थ लेकर घूम रहा था। घेराबंदी कर जब तलाशी ली गई तो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमराज राव, उम्र 50 वर्ष, निवासी अछोली के रूप में हुई है। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बिजली बोर्ड और बल्ब तोड़ने की बात पर शुरू हुआ झगड़ा कुछ ही घंटों में जानलेवा हमले में बदल गया। आरोप है कि 2 युवकों ने पोल्ट्री दुकान संचालक कैलाश वर्मा के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ है। वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और बाइक भी जब्त कर ली है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड की तीव्रता में कमी आएगी। फिलहाल उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी रायपुर में दिन का तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया, जबकि रातें अब भी सर्द है। बीती रात प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में करीब 5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिसंबर के बाद शीतलहर का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज उम्मीद और अवसर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इससे मखाना की वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक सीधी पहुंच आसान होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धमतरी में इस फैसले की घोषणा करते हुए किसानों की मेहनत की सराहना की। वर्ष 2025 से 26 से केंद्र सरकार 100% अनुदान वाली योजना शुरू करेगी। शुरुआती 4 महीनों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन 18 लाख जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर माह सहायता मिल रही है। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक बढ़ा, मुफ्त राशन और चरण पादुका योजना से गरीबों को राहत मिली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से विकास की तस्वीर पर सवाल उठाती खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क कुछ ही महीनों में उखड़ने लगी है। लालपुर दर्री से गुम्माटोला क्रोदाटोला मार्ग पर 2 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हालात ऐसे हैं कि ठेका कंपनी सीमेंट से मरम्मत करा रही है। अब ग्रामीण जाँच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने मध्य प्रदेश सीमा से सटे गौरेला क्षेत्र के तम्बाड़बरा गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अमरेश्वर मंदिर के पीछे से अवैध शराब का बड़ा भंडार पकड़ा गया। टीम ने मौके से 9 पेटी अवैध मदिरा जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी सीमा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ में डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप लगाने वाले होटल कारोबारी दीपक टंडन खुद कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। कोरबा कोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के एक मामले में दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि करीब 28 लाख रुपए से जुड़े केस में टंडन लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इससे पहले टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और निजी संबंधों के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। रायगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जंगली सुअर पकड़ने के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुनीलाल यादव और संदीप उरांव के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने घटना के बाद दोनों शवों को अलग अलग जगह छुपा दिया। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पूरे गाँव में शोक और आक्रोश का माहौल है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक और दुखद हादसे की खबर है। ढलाई कार्य के लिए जा रही 2 महिलाएं ट्रैक्टर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गयी। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह हादसा एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। ठंड से बचने के लिए जलाए गए अलाव ने मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। खेरवा टोला निंदा की रहने वाली 6 वर्षीय दिव्यांशी ओटी आग सेकते समय अचानक कपड़ों में लगी चिंगारी की चपेट में आ गई। बच्ची की चीख पुकार से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। यह हादसा ठंड के मौसम में बरती जाने वाली लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भारतीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इस सप्ताह भारतीय जल सीमा में प्रवेश करने के आरोप में 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कराची स्थित इब्राहिम हैदरी गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और मछली पकड़कर ही जीवन यापन करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से भारत से राजनयिक बातचीत कर अपने परिजनों की रिहाई कराने की गुहार लगाई है। आईआईटी बॉम्बे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। विधान परिषद में मंत्री आशीष शेलार ने साफ कहा, बॉम्बे नहीं मुंबई। सरकार ने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। शिवसेना यूबीटी ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई। सरकार का कहना है कि राज्य की पहचान और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरठ के थापनगढ़ स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में 15 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। गुरु दरबार को भव्य रूप से सजाया जाएगा और प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे गुरबाणी का गुणगान करेंगे। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत शामिल होगी। आयोजन का उद्देश्य शांति, बलिदान और आपसी भाईचारे का संदेश देना है। उज्जैन के गदापुलिया क्षेत्र स्थित एक होटल में मुस्लिम डॉक्टर और हिंदू महिला के ठहरने की सूचना पर शुक्रवार को हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता होटल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जांच में पहचान से जुड़ी अनियमितता सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मामला संवेदनशील बना हुआ है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जाँच कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 18 साल पहले 5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और नेपाल में भी छिपा रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय की उम्मीद जगी है। छात्रों को परीक्षा के तनाव से उबारने और आत्मविश्वास के साथ तैयारी का मार्गदर्शन देने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम जनवरी 2026 में आयोजित होगा और इसका यह 9वां संस्करण है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके शिक्षक और अभिभावक माईगोव पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रतिभागी 11 जनवरी तक अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। यह मंच छात्रों को खुलकर अपनी चिंता रखने और समाधान पाने का अवसर देता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हालिया कदमों ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। पार्टी की अहम बैठकों से दूरी, राहुल और सोनिया गांधी की मीटिंग में गैर मौजूदगी और भाजपा की जीत पर बधाई, ये सब संकेत दे रहे हैं
कि थरूर का मिजाज बदला हुआ है। खासकर तिरुवनंतपुरम में भाजपा की बढ़त ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। नगर निगम के 101 वार्डों में भाजपा समर्थित एनडीए की 50 सीटों पर जीत ने राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा गांव में शनिवार दोपहर एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 28 वर्षीय युवक का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव के मुंह और पैरों को जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाने के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के 120 सीटर नए अनुबंधित छात्रावास का उद्घाटन किया। शांति नगर में बने इस छात्रावास से छात्रों को सुरक्षित और बेहतर आवास सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और स्थायी छात्रावास का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे छात्रों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।